राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन वालों के लिए मासिक राशिफल की, जो कि नवंबर 2023 महीने के लिए रहेगा। स्पाइसिस मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस नवंबर 2023 कैसा रहेगा नवंबर का महीना मीन वालों के लिए। 1 से 30 नवंबर के बीच में आपका भाग्य का साथ, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, आपका वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, आपका शिक्षा पक्ष, स्वास्थ्य, अब्रॉड सेटलमेंट, ये सब कैसा रहने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। काफी महत्वपूर्ण घरों का बदलाव नवंबर के महीने में होने वाला है। काफी सारे योग बनेंगे। ये जो मासिक राशिफल है जिसकी अभी हम बात करेंगे, ये जर्नलाइज्ड है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं होता है। इतना जरूर है कि आप इस राशिफल को सुनकर अपनी योजना को आने वाले समय के लिए बना सकते हैं। जो नवंबर के महीने की संभावनाएं हैं उसको गोचर फल दिखाता है। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि गोचर फल को लगन से देखने के भी नियम ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। अगर आपको राशि या लगन की राशि नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मीन वालों के लिए नवंबर 2023 के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। नवंबर 2023 के महीने में मीन राशि वालों के लिए शनिदेव रहेंगे 12वें भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। 4 नवंबर से वो मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी रहेंगे दूसरे भाव में, मेष राशि में, अभी वो वक्री चल रहे हैं। राहु आपके पहले भाव में आ जाएंगे आपकी राशि में ही, और केतु जो है वो सप्तम भाव में रहेंगे कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य तुला राशि नीच राशि में रहेंगे अष्टम भाव में 16 नवंबर तक, और 16 नवंबर को वह राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि नवम भाव में चले जाएंगे। मंगल भी तुला राशि में ही रहेंगे सूर्य के साथ 16 नवंबर तक अष्टम भाव में, और 16 नवंबर को वो गोचर करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे नवम भाव में। शुक्र 3 से 29 नवंबर के बीच में नीच राशि कन्या में रहेंगे केतु के साथ सप्तम भाव में। बुध इस महीने 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। 1 से 6 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे अष्टम भाव में, और 6 से 27 नवंबर के बीच में वृश्चिक राशि में रहेंगे नवम भाव में शत्रु राशि में, और 27 नवंबर को वो गोचर कर जाएंगे आपके दसम भाव में धनु राशि में। अब बात करते हैं परिणाम की कि क्या इंटरप्रिटेशन हमें इन ग्रहों की स्थितियों से लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य की, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपकी आर्थिक स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है। तो भाग्य भाव होता है नवम भाव। भाग्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल हैं, वो 16 नवंबर तक अष्टम भाव में है, तो 16 नवंबर तक भाग्य पक्ष कमजोर रहेगा। 16 नवंबर के बाद मंगल सब राशि के हो जाएंगे, 9th लॉर्ड इन द 9th हाउस। ये मजबूत स्थिति बनती है, भाग्य पक्ष आपका मजबूत रहेगा। कोई आपको बड़ी परचेज करनी है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना है, तो 16 नवंबर के बाद करना आपके लिए शुभ रहेगा। कैरियर और नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का। बृहस्पति बनते हैं दसम भाव के स्वामी, जो दूसरे भाव में है, वक्री हैं अभी, लेकिन बृहस्पति की जो 9वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो वापिस आपके दसम भाव पर आ रही है, और बृहस्पति अपने से पंचम है, मतलब सेकंड हाउस इज 5th फ्रॉम 10th, तो ये शुभ स्थिति होती है। नौकरी के लिए अच्छा समय है नवंबर का महीना, टारगेट आप पूरे कर पाएंगे। पारिवारिक सपोर्ट रहेगा आपको कैरियर में। पारिवारिक व्यवसाय से यदि आप जुड़े हैं तो आपको लाभ रहेगा। यदि आप जुड़ने की सोच रहे हैं तो नवंबर का महीना सही है, आप जुड़ सकते हैं। मैनेजमेंट, एचआर, बैंकिंग सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, इन क्षेत्रों से यदि मीन राशि वाले जुड़े हैं तो उनको विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। जो मीन राशि वाले नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं उनका प्रयास भी इस महीने सफल हो सकता है। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर है, तो जो डेली रूटीन का संघर्ष है उसका सामना आप ज्ञान और बुद्धिमत्ता से करेंगे। 16 नवंबर तक सूर्य नीच है, लेकिन 16 नवंबर के बाद जब वो वृश्चिक राशि में होंगे तो गवर्नमेंट जॉब पाने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको भी सफलता मिल सकती है। 3, 13 और 22 तारीख कैरियर, नौकरी के मामले में विशेष शुभता आपको दे सकती है। चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों से इन तारीखों पर गुजरेंगे। 16 नवंबर के बाद मंगल और बुध की युति नवम भाव में बनेगी। हालांकि आपस में दोनों शत्रु हैं, लेकिन मंगल आपके लिए धनेश हैं और भाग्येश हैं, और बुध केंद्र के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है। प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से ये आपको लाभ दिला सकता है। माता से, पिता से आपको विशेष लाभ मिल सकता है, लेकिन आपकी वाणी को ये कटु करेगा। बुध वाणी के कारक होते हैं, तो जो माता पिता हैं उनसे संबंध आपके खराब हो सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के जो रिजल्ट है मंगल बुध की युति के वो 1, 11, 20 और 5, 15, 24 को आपको मिल सकते हैं। व्यापार या बिजनेस की बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का, फंक्शनल मेलेफिक, यानी कि
मीन वालों के लिए जो अशुभ ग्रह हैं, तीसरे और आठवें भाव के स्वामी शुक्र, वो नीच होकर केतु के साथ सप्तम भाव में बैठे हैं। बुध जो कि सातवें भाव के स्वामी है, वो शत्रु राशि में है लेकिन भाग्य स्थान पर है। एवरेज महीना है व्यापार के लिए, उतार चढ़ाव तो रहेगा। क्लाइंट्स और कस्टमर से जो डीलिंग होगी आपकी, उससे असंतुष्टि मिलेगी आपको, लोगों का साथ आपको कम मिलेगा। स्त्री वर्ग से परेशानी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चुनौतियों के बाद कुछ भाग्य की मदद से लाभ भी हो सकता है, क्योंकि जो सातवें भाव के स्वामी है बुध, वो भाग्य भाव में है और विशेषकर 16 नवंबर के बाद बुध और मंगल का राजयोग भी बन रहा है, तो काफी परिश्रम के बाद लाभ भी हो सकता है। कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय, कोई बड़ा बदलाव या विस्तार व्यापार को लेकर नवंबर के महीने में नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन भी सातवें भाव से ही देखा जाता है, तो बहुत अच्छा महीना वैवाहिक जीवन के लिए भी नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप में और वैवाहिक जीवन में दोनों में ही व्यर्थ के मतभेद से आपको बचना है। ज्यादा उम्मीदें ना रखें। 8, 17, 26, 7, 16 और 25 ये वो तारीखें हैं जिसमें व्यापारिक साझेदारी को लेकर और वैवाहिक जीवन को लेकर आपको सावधानी रखनी है, वाद विवाद से बचना है। अब दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी मीन वालों के साथ नौकरी में अच्छा ही अच्छा होगा और व्यापार में संघर्ष होगा। ये जो गोचर फल है ये जनरलाइज्ड होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये संभावनाओं को दिखा रहा है कि क्या क्या परिस्थितियां नवंबर में हो सकती है, तो आप अपने व्यवहार को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। आपकी कुंडली में भी इसी तरीके के अगर योग होंगे, जिस तरीके के योग गोचर में बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके साथ ऐसा ही होगा। नवंबर के महीने की ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव होता है धन की बचत का, 11वां भाव होता है इनकम का और 12वां भाव होता है खर्चों का। दूसरे भाव में आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं जो कि वक्री हैं, फर्स्ट लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, ये अच्छी स्थिति होती है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल 16 नवंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे, तो उनकी जो स्वग्रही 7वीं दृष्टि है वो वापिस धन भाव पर आएगी और 16 नवंबर के बाद वो नवम भाव में स्वग्रही मजबूत हो जाएंगे। तो अपने दम पर धन प्राप्ति, सेल्फ एफर्ट से वेल्थ एकोमोडेशन करना, ऐसी प्रवृत्ति आपकी रहेगी। बृहस्पति इस तरीके का फल आपको देंगे। फर्स्ट लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, तो आप लंबे समय की कोई दूरदर्शी योजना धन से संबंधित बना सकते हैं, इसके लिए समय अच्छा है। लाभ भाव के स्वामी शनि 12वें भाव में स्वग्रही होंगे और 4 नवंबर से वो मार्गी होने जा रहे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में ही है, तो खर्चों में संतुलन आएगा, खर्चों का व्यय हो रहा है, इसका मतलब ये होता है मनी मैनेजमेंट जो है आपका अच्छा हो जाएगा। प्रथम चरण की 7.5 भी आपको चल रही है। चंद्रमा से शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा आपका मन है और शनि जो होता है वो एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज मन पर डालता है, अनुशासन हार्डवर्क का कारक है, तो मेंटल प्रेशर 7.5 में बढ़ता है। चंद्रमा के ऊपर से साथ ही में राहु भी गोचर कर रहे हैं आपके लिए, तो प्रथम चरण की 7.5 और राहु का ये गोचर मानसिक परीक्षा तो मीन राशि वालों की ये लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि 7.5 सभी को परेशान नहीं करती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं या चंद्रमा पीड़ित हैं आपकी जन्म कुंडली में, तब जिम्मेदारियों से मन आपका परेशान होगा, आप जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं है, तब परेशानी ज्यादा होती है। गलत संगति आपको मिल सकती है, यात्राएं ज्यादा हो सकती है, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। तो कोई भी जो बड़ा निर्णय है वो बिना प्लानिंग के आपको नहीं लेना है। फिर भी शनि विदेशी कार्यों से संबंधित लाभ आपको दे सकते हैं। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपका निकल सकता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ दे सकते हैं शनिदेव। 4, 14 और 22 तारीख जो है, इन तारीखों पर शनिदेव एक्टिव रहेंगे, मतलब चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों से गुजरेंगे। तो इस तरीके के जो फल हैं वो आपको इन तारीखों पर मिल सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। नवंबर से राहु आपके पहले भाव में गोचर करेंगे, तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो सोच है, उसको ओवरब्लोन करेंगे। बड़ी सोच, कुछ बड़ा करने की प्रेरणा आपको मिलेगी, लेकिन शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना है। ट्रेवलिंग आपकी बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा इमोशनल होकर भी आपको महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने हैं। आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से राहु गुजरेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो पहले भाव के स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में है, वक्री है अभी, तो खाने पीने में आपको लापरवाही नहीं करनी है। साधारणतः स्वास्थ्य ठीक रहेगा नवंबर में। सूर्य और मंगल अष्टम भाव में है 16 नवंबर तक, तो चोट चपेट से आपको सावधान रहना है। फॉरेन सेटलमेंट की बात करें, अब्रोड का जो मामला है वो कैसा रहेगा, तो 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में ही है और शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। 16 नवंबर के बाद आपके भाग्य के स्वामी मंगल की चौथी दृष्टि भी 12वें भाव पर जाएगी, तो विदेशी कार्यों में फॉरेन सेटलमेंट के मामले के लिए महीना शुभ है। कोई वीजा पीआर का इशू है तो वो इस महीने रिजोल्व हो सकता है। 4, 14, 23,
और 20 और 29 ये शुभ तारीखें हैं जिनमें विदेश से संबंधित मामलों में आपको लाभ हो सकता है। सूर्य 16 नवंबर तक विपरीत राजयोग बना रहे हैं, छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में, और वो भी नीच राशि में। तो कोई काम जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी वो आपका बन सकता है, कोई सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, पुराने वाद विवाद है कोई काफी समय से चल रहा था उसका फैसला अचानक से आपके पक्ष में आ सकता है, कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे तो उसमें आपको फायदा मिल सकता है। 18, 27, 28 इस तरीके का फल देने के लिए ये तारीखें शुभ हैं। अब नजर डालते हैं नवंबर के महीने के व्रत और त्योहारों पर, और साथ ही में बात करते हैं कि क्या उपाय मीन वालों को नवंबर के महीने में करना चाहिए। तो अनाज का दान करिए आप रविवार को, गौशाला या निर्धन को दे दीजिए, गौशाला में भी कर सकते हैं। केले की पौधे की पूजा बृहस्पतिवार को आपको करनी चाहिए, उसके नीचे दीपक जलाइए, हल्दी मिला हुआ जल उसकी जड़ में डालिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। राम राम।